आज की हमारी कहानी है साक्षर बनो समझदार बनो। शहर से कुछ ही दूर एक विशाल वन में वीनू खरगोश और चिंकी गिलहरी रहते थे। वीनू और चिंकी अच्छे दोस्त थे। वन की हरी हरी घास पर खेलते हुए उनका समय कब पास हो जाता पता ही नहीं चलता था। एक बार खेलते समय उनकी नज़र वन में लगे एक टेंट पर पड़ी। वीनू बोला, चिंकी, पहले कभी तो यहाँ कोई टेंट नहीं था। चलो नीचे चलकर देखते हैं वन में क्या चल रहा है। यह टेंट किसने लगाया है? चिंकी और वीनू जब टेंट के नज़दीक पहुँचे तो उन्होंने देखा वहाँ गोलू हाथी ने अपनी पाठशाला लगाई हुई थी। गोलू हाथी शहर से पढ़ाई कर आया था। उसकी पाठशाला में सुंदर सुंदर चित्रों की पाठ्य पुस्तकें सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। टेंट के बाहर पाठशाला का जो बैनर लगा था उसमें कई सारे पशु पक्षियों के पिक्चर थे जो सुंदर यूनिफॉर्म पहने पढ़ाई कर रहे थे। गोलू की पाठशाला में दाखिला लेने के लिए वन से लगातार जानवर आ रहे थे। अपने स्कूल में गोलू हाथी जानवरों को पढ़ने लिखने के अलावा साफ सफाई से रहना और डिसिप्लिन से रहना भी सिखा रहा था। गोलू की पाठशाला देखकर वीनू का मन भी वहाँ पढ़ने को हुआ। उसने चिंकी से कहा, क्यों ना हम भी यहाँ पढ़ाई करने आया करें। चिंकी ने कहा, वीनू, तुम्हें पढ़ना हो तो पढ़ो, पर मेरा मन पढ़ाई जैसा कुछ करने का नहीं। मैं तो यूं ही हंसते खेलते जिंदगी बिताना चाहती हूँ। ये सिर पर चश्मा चढ़ाकर किताबें हाथ में लिए मैं नहीं बैठी रह सकती। वीनू ने चिंकी को पढ़ने के लिए बहुत कहा, किंतु चिंकी ने उसकी एक न सुनी। वीनू ने चिंकी के बिना अकेले ही स्कूल जाना शुरू कर दिया। वह होशियार तो था ही, जल्दी ही पढ़ लिख कर समझदार भी हो गया। एक दिन वीनू किसी काम से कहीं जा रहा था। उसने देखा थोड़ी ही दूरी पर उससे आगे चिंकी भी गाना गाती हुई चली जा रही थी। वीनू ने चिंकी को आवाज लगाई, पर चिंकी अपने गाने की मस्ती में थी। उसने वीनू की आवाज को नहीं सुना और आगे बढ़ती रही। रास्ते में वीनू ने हाईवे का बोर्ड देखा। वीनू वहीं रुक गया, पर यह क्या? उसने देखा कि हाईवे के बोर्ड को देखकर भी चिंकी आगे चली जा रही थी। वीनू ने दौड़कर चिंकी को रोकने की कोशिश की, किंतु चिंकी आगे जाकर तेज रफ्तार वाहनों के बीच फंस गई। वह घबराई हुई इधर उधर भागने लगी। वीनू अपनी जान की परवाह न करके तेजी से दौड़ा और चिंकी को एक साइड में ले आया। थोड़ी ही देर में रेड लाइट होने पर जैसे ही वाहनों की आवाजाही रुकी, वीनू चिंकी को सुरक्षित वापस वन में ला पाने में सफल हुआ। चिंकी बहुत डरी हुई थी। वीनू ने चिंकी से कहा, चिंकी, यदि तुमने उस दिन पढ़ाई करने वाली मेरी बात मान ली होती तो आज तुम्हारे साथ ये सब नहीं होता। रास्ते में हाईवे के बोर्ड को देखकर भी तुम उसे नहीं पढ़ पाई और आगे बढ़ गई। भगवान का शुक्र मनाओ जो तुम बच गई, वरना कुछ भी हो सकता था। चिंकी डरी हुई तो थी। पढ़ाई न करने वाली अपनी गलती पर बहुत पछताई और अगले ही दिन उसने स्कूल जाने का फैसला लिया। अब वह अनपढ़ रहकर फिर कभी अपनी जान जोखिम में डालना नहीं चाहती थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जीवन में पढ़ाई करके आगे बढ़ना चाहिए और दूसरों को भी पढ़ाई करने के लिए सलाह देनी चाहिए। मित्रों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।